जय हिंद। स्वागत है आप सबका फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे। आज यह 2020 का अगला सेशन है। आज इस सेशन में हम लोग फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन ए रहा, प्रकाश वर्ष मात्रक है। ऑप्शन ए दूरी, ऑप्शन बी समय की, ऑप्शन सी प्रकाश की और ऑप्शन डी धारा की। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो प्रकाश वर्ष मात्रक है आपका दूरी की मात्रक है। यानी कि प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है आपका 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। और एक होता है ब्रह्मांड वर्ष। जो ब्रह्मांड वर्ष होता है वह समय की मात्रक है और प्रकाश वर्ष दूरी की मात्रक है। यानी कि सूर्य द्वारा अपने मंडाकने की एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं और ब्रह्मांड वर्ष द्वारा समय की माप की जाती है। अगला क्वेश्चन, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? ऑप्शन ए 1969, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1983 और ऑप्शन डी 1991। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1971 में अंतरराष्ट्रीय पद्धति लागू की गई थी। देखिए मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मूल मात्रक और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, तो जो मूल मात्रक होती है उसकी संख्या 7 होती है। कौन कौन? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का द्रव्यमान। ये आपका मूल मात्रक हुए। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, समय का एसआई मात्रक सेकेंड होता है, ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, ज्योति तीव्रता कैंडेला और पदार्थ के द्रव्यमान का एसआई मात्रक मोल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन ए रहा, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? ऑप्शन ए निम्न दाब, ऑप्शन बी निम्न घनत्व, ऑप्शन सी निम्न श्यानता और ऑप्शन डी निम्न तापमान। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निम्न घनत्व। देखिए बादल में सीरस, क्यूमुलस, स्ट्रेटस, निम्बस इतने प्रकार की बादल होती है और जो बादल बनते हैं किससे बनते हैं? नदियों की जल, तालाब के जल और समुद्र के जल वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ऊपर जाते हैं और यही क्या करते हैं? बादल का एक फॉर्मेशन ले लेते हैं और यही बादल पुनः ठंडा होकर संघनन प्रक्रिया द्वारा क्या होते हैं? बारिश बरसते हैं। यानी कि जो वर्षा की जल होता है, जो वर्षा की जल होता है वह विद्युत का कुचालक होता है और वर्षा के जल को हम लोग रेन गेज में मापते हैं। वर्षा के जल को यानी कि वर्षा को हम लोग रेन गेज में मापते हैं। सबसे अधिक वर्षा आपकी होती है मानसीन में। सबसे अधिक वर्षा सबसे अधिक वर्षा मानसीराम में होते हैं। मानसीराम आपका मेघालय में है। मेघालय में 3 पर्वत है, गारो, खासी, जयंतिया। जो खासी पर्वत है उसके दक्षिण में मानसीराम है और यहीं पे क्या होती है? सबसे अधिक वर्षा होती है। और भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है और विश्व में सबसे कम वर्षा होता है आपका आटाकामा के मरुस्थल में, जो कि चिली में है। इसे शुष्क मरुस्थल भी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन, विद्युत मात्रा की इकाई है। ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी वोल्ट और ऑप्शन डी कूलम। तो जो इसका सही आंसर होगा विद्युत मात्रा की इकाई है क्या चीज? एम्पियर, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो ओम है यानी कि विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपका ओम हो जाएगा। विद्युत विभव का एसआई मात्रक या विभवांतर का एसआई मात्रक आपका वोल्ट हो जाएगा और आवेश का एसआई मात्रक आपका कूलम्ब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी कोपर्निकस और ऑप्शन डी आइंस्टीन। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि न्यूटन। अगला क्वेश्चन, वर्षा के बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? ऑप्शन ए संयंता, ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव, ऑप्शन सी प्रत्यास्था और ऑप्शन डी गुरुत्व। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की जो बूंदे होती है वो गोलाकार होती है। और एक होता है तारा का रंग। तारा का रंग,
जो तारा का रंग होता है उसके पृष्ठीय तापमान के कारण बदलता है, और वर्षा की रंग क्या होते हैं, वर्षा का बूंद गोलाकार होता है किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए पास्कल का सिद्धांत, ऑप्शन बी आर्किमिडीज का सिद्धांत, ऑप्शन सी केपलर का सिद्धांत, और ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण के नियम। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्किमिडीज के सिद्धांत के कारण क्या होता है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ए रहा, हर्ज क्या मापने की यूनिट है। ऑप्शन ए तरंगध्वज, ऑप्शन बी तरंगों की स्पष्टता, ऑप्शन सी तरंगों की तीव्रता, और ऑप्शन डी तरंगों की आवृत्ति। तो जो हर्ज होता है यानी कि वो क्या करता है, तरंगों की आवृत्ति का मापते हैं। जो मनुष्य की श्रव्य सीमा होती है वो होती है 20 हर्ज से 20,000 हर्ज। 20,000 हर्ज मनुष्य के श्रव्य सीमा होती है। देखिए तरंगध्वज यानी कि वेवलेंथ सबसे अधिक होता है लाल रंग का, और सबसे कम होता है बैंगनी रंग का, यानी कि सबसे अधिक होगा लाल और सबसे कम होगा बैंगनी। यही कारण है कि जो लाल रंग होता है इसका उपयोग सिग्नलों के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो ट्रेन के सिग्नल होते हैं या फिर जो ट्रैफिक सिग्नल होता है उसमें रेड लाइट का प्रयोग किया जाता है। क्या है कि जो रेड लाइट होता है दूर से ही दिखाई देता है, इसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है इसलिए यह विचलित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल के सतह पर क्यों नाचते हैं। ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन बी श्यानता के कारण, ऑप्शन सी कपूर का यह गुण है, और ऑप्शन डी जल के घनत्व के कारण। तो जो इसका सही आंसर होगा अब क्या होगा, ऑप्शन नंबर है यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण। चलिए अगले क्वेश्चन, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है। ऑप्शन ए दाब अंतर, ऑप्शन बी कोशिकीय घटना, ऑप्शन सी तेल की कम श्यानता, और ऑप्शन डी तेल में कार्बोक्सिलिक समूह। तो जो इसका सही आंसर होगा क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोशिकीय घटना के कारण जो होती है लैंप की बत्ती तेल में ऊपर उठती है। अगला क्वेश्चन, हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए दाब से, द्रव दाब से, ऑप्शन बी प्रत्यास्थता से, ऑप्शन सी रेडियोधर्मिता से, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रत्यास्थता से। अगला क्वेश्चन, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। ऑप्शन ए त्वरण के साथ ऊपर, ऑप्शन बी त्वरण के साथ नीचे, ऑप्शन सी सामान्य गति के साथ ऊपर, और ऑप्शन डी सामान्य गति से नीचे। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि त्वरण के साथ नीचे, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि। ऑप्शन ए तेल की श्यानता अधिक होती है, ऑप्शन बी जल की श्यानता अधिक होती है, ऑप्शन सी तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, और ऑप्शन डी जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। तो जो इसका सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि तेल का पृष्ठ तनाव क्या होता है, अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए प्लोवन के नियम से, ऑप्शन बी समकोण त्रिभुज के नियम से, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण के नियम से, ऑप्शन डी करंट और वोल्टेज से संबंधित। तो जो इसका सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर यानी कि प्लोवन के नियम से संबंधित था। अगला क्वेश्चन, पानी के बूंद को तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण है। ऑप्शन ए आसंजक बल का अभाव, ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव, ऑप्शन सी आपस में मिल नहीं सकते, और ऑप्शन डी तेल की अपेक्षा जल हल्का होता है। तो जो इसका सही आंसर होगा क्या होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आसंजक बल के कारण जब तेल होते हैं, तेल क्या होता है पानी के बूंद के तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या होता है, आसंजक बल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है।
ऑप्शन ए खून में हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी पेशाब में शक्कर, ऑप्शन सी वातावरण में ध्वनि और ऑप्शन डी वायु में कण। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। और जो खून में क्या होता है हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन कहाँ होता है खून में, और हीमोग्लोबिन के ही कारण क्या होता है खून लाल होता है। और जो हीमोग्लोबिन होता है क्या होता है ऑक्सीजन का वाहक होता है। और हीमोग्लोबिन का सबसे जो प्रिय गैस होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। हीमोग्लोबिन का सबसे प्रिय गैस कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के कारण ही अरक्तता नामक एक बीमारी होती है। चलिए अगले क्वेश्चन, एम्पियर नापने की इकाई है। ऑप्शन ए वोल्टेज, ऑप्शन बी करंट, ऑप्शन सी प्रतिरोध और ऑप्शन डी पावर। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि करंट मापा जाता है क्या। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का पलायन वेग है। ऑप्शन ए 15 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 21.1 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 7 किलोमीटर पर सेकेंड और ऑप्शन डी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो जो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन, पास्कल इकाई है। ऑप्शन ए आर्द्रता की, ऑप्शन बी दाब की, ऑप्शन सी वर्षा की और ऑप्शन डी तापमान की। तो जो पास्कल इकाई क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दाब का इकाई क्या है पास्कल है। वर्षा को रेन गेज में मापते हैं, वर्षा मापने का यंत्र कौन सा रेन गेज है। और तापमान क्या है, तापमान के इकाई क्या है केल्विन। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा। ऑप्शन है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 11.2 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 11.2 किलोमीटर प्रति आवर और ऑप्शन सी 10.2 मीटर पर सेकेंड। तो जो प्लायन वेग होता है कितना होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, स्थिर गति से जा रहे, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, गेंद गिरता है। ऑप्शन ए उसके पीछे, ऑप्शन बी उसके सामने, ऑप्शन सी उसके हाथ में और ऑप्शन डी उसके बगल में। तो जो इसका सही आंसर होगा क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उसके पीछे। अगला क्वेश्चन, यंग प्रत्यास्था गुणांक का ऐसा ही मात्रक है। ऑप्शन ए डायन प्रति सेंटीमीटर, ऑप्शन बी न्यूटन प्रति मीटर, ऑप्शन सी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर और ऑप्शन डी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। तो जो इसका सही आंसर होगा क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव ऑप्शन ए घट जाता है, ऑप्शन बी बढ़ जाता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है और ऑप्शन डी पहले घटता है और फिर बढ़ता है। तो जो इसका सही आंसर होगा क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि घट जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई है, पानी से बाहर आकर स्थिरता खो बैठी है और पानी से बाहर आकर उसकी द्रव्यमान में प्राप्ति हुई है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पानी क्या है पानी के सतह से ऊपर भारी हो गई है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ल्यूमेन किसकी मात्रक है। ऑप्शन ए ज्योति तीव्रता की, ऑप्शन बी ज्योति फ्लक्स की, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों की और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ज्योति फ्लक्स के ऐसे मतलब क्या है ल्यूमेन है और ज्योति तीव्रता कैसे मतलब कैंडेला है। अगला क्वेश्चन, क्यूरी किसकी इकाई है। ऑप्शन ए रेडियो एक्टिव धर्मिता की, ऑप्शन बी तापक्रम की, ऑप्शन सी उष्मा की और ऑप्शन डी ऊर्जा की। तो जो इसका सही आंसर क्या होगा रेडियो एक्टिव धर्मिता की ऐसा मतलब क्या है क्यूरी है। अगला क्वेश्चन, कार्य का मात्रक है। ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी वाट और ऑप्शन डी डायन। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद।